नगर निगम चुनाव को लेकर शहर के हर क्षेत्र में प्रत्याशियों द्वारा जनसभा आयोजित की जा रही है, लेकिन केबीसी महापरिवार की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल द्वारा आयोजित हर जनसभा में लोगों की भीड़ देखते ही बन रही है। आज शहरवासियों का समर्थन पूरी तरह केबीसी की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल के साथ है। आज भी केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल द्वारा शहर के कई वार्डों में जनसभा आयोजित कर भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल पर मौजूद थे। आज की सभी जनसभाओं में लोगों की भारी भीड़ थी। सभी लोग केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल की बातों को सुनने के लिए मौजूद थे। सभी ने केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल की बातों को सुना और उन्हें समर्थन देने का भरोसा दिलाया। लिखित गारंटी में पूरी दुनिया बदल जाती है, तो वो हम लोगों ने लिख के दिया है। तो सड़क, नाले, जल जमाव की समस्या तो है ही। विधवाओं का उनका पेंशन नहीं मिलता है, वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। टोटो चालक होंगे बहुत से लोग, उनसे यहाँ पूरे शहर में नगर निगम 20% प्रतिदिन गुंडा टैक्स लेता है, मालूम है ना आप लोगों को। तो गुंडा टैक्स वो गरीब आदमी 200-300 रुपया कमाता है, 20% वो वसूल लेता है, जबकि अमीर से टैक्स लेके गरीब का भला करना चाहिए। आप और पूरी जनता मिलकर नेताओं को सबक सिखाएंगे और बिहार का नंबर 1 शहर बनाएंगे। तैयार है ना सब लोग? एक बात और हम बोल देते, कटिहार में जो पूंजीपति नेता है ना, बहुत बड़ा पूंजीपति इसमें घुस गया है। उनको पूरा जमीन चाहिए, जगह चाहिए, लूट खसोट चाहिए, या जो चीज भी चाहिए। उन लोगों को क्या करना कि पैसा से हम सब खरीद लेंगे, इलेक्शन के 2 दिन पहले पैसा बांटा जाएगा, सब खरीद लिया जाएगा, सब देखते रह जाएगा। तो आप लोग को खरीद सकता कोई क्या जनता को? अगर जनता को खरीद सकता तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी है ना, पूरा देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाता ना। तो लेकिन एक बात हम बोलेंगे, लोग पैसा लेके आएगा तो आप पैसा ले लीजिएगा, साड़ी कपड़ा दीजिएगा वो भी लीजिएगा। क्यों लीजिएगा ये भी सुन लीजिए। वो जो पैसा वाला बना है ना, वो आप ही का योजना का पैसा का लूट के बना है, मालूम है ना आप लोग को। उसके बाप का पैसा नहीं है, उसके बाप का है क्या? तो आपका है तो आप लीजिएगा ना। जैसे आपको बहला फुसला के झूठा वादा करके वोट ले लिया, तो आप भी झूठे हाँ बोलिएगा, पैसा ले लीजिएगा। क्या दिक्कत है? अरे हमारा पैसा हम क्यों नहीं लेंगे? हमें को मूर्ख बना के पैसा लिया तो पैसा लेंगे, लेकिन वोट किस में देंगे? भेन छाप ललित अग्रवाल को नहीं, जनता को वोट दीजिए। भेन छाप ईवीएम 13 को, भेन छाप में ईवीएम 13 नंबर का बटन दबा के चुनाव जीतेंगे। और उसके बाद हम सब मिलके, आप और हम सब मिलके कटिहार को बदलेंगे। आप ये नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं, काम कुछ नहीं करे, झूठ, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार, यही इनका पैसा है। आप ये जान के रखिएगा, हम नेता नहीं हैं, हम आप ही के बंधु हैं, आप ही के भाई हैं, और आप मिलके चुनाव लड़ने आए। हम लोगों ने लिखित गारंटी दी है, 27 गारंटी लिख के दी है कि हम लोग इस काम को करेंगे। और अगर नहीं मिला होगा, वोटों को मिला है केबीसी का गारंटी कार्ड मिला है क्या? मिला है, किसी को मिला है, किसी का अभी बाकी है, वो मिल जाएगा आप लोग को, हर आदमी को मिलेगा। हमने उसमें लिखित गारंटी दी है कि हम क्या क्या काम करेंगे, और 3 नहीं किया तो 3 साल में इस्तीफा दे देंगे। लिखा हुआ है ना गारंटी कार्ड में। तो आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि जिसने लिख के दिया होगा कि हम गारंटी कार्ड, सब घोषणा पत्र देते हैं, खाली घोषणा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन झूठा। हम लोग पहले से केबीसी की प्रत्याशी रितु अग्रवाल पहले ऐसी प्रत्याशी है जो लिखित गारंटी दे रही है कि 3 साल में कटिहार का काम करेंगे, नहीं तो देंगे इस्तीफा। लिखित गारंटी का मतलब 100% कि हम जनता की आवाज को उठाएंगे, समस्या को दूर करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में यहाँ के नेता इतने मोटी चमड़ी वाले हो गए, इतने बेशर्म हो गए कि उन्होंने सुनना बंद कर दिया, गरीबों का हक लूटना चालू कर दिया, जिसके कारण केबीसी के
परिवार को मैदान में उतरना पड़ा। ये केबीसी का चुनाव नहीं है, ये हमारा भी चुनाव नहीं है, ये पूरी जनता का चुनाव है जो नेता को वोट लाना चाहिए। ये लोग हैं केबीसी न्यूज वाले हैं जो 25 साल से आपके शहर में न्यूज चला रहे हैं। और न्यूज हम लोगों ने 25 साल पहले सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि हम जनता की आवाज को अधिकारी, नेता और सरकार तक पहुंचाएं और जनता का काम करें। चैनल स्टार्ट किया था केबीसी न्यूज और लगातार हम आवाज उठाते भी रहे। आप लोग ने देखा भी होगा, शायद कई बार आपकी भी समस्याएं उठी होगी, उठी थी कभी कभी। आप लोगों ने देखा है चैनल केबीसी न्यूज, जानते हैं आप लोग? 15 साल में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने, नेताओं ने सुनना बंद कर दिया, उनका का हक मारने लगे, योजनाओं का पैसा मारने लगे और खुद का घर इतना भर लिया कि चप्पल से महल पहुंच गए, बड़े बड़े जमीन के मालिक हो गए और बेचारी गरीब जनता गरीब सी है वैसी ही है। अगर सही माने में पूछे तो पहले से बढ़ गई है। शहर जल जमाव से बारिश में पूरा बाढ़ग्रस्त हो जाता है। जिस सड़क पे जाइएगा उस सड़क की जगह गड्ढे ज्यादा है। पेंशन या वृद्धा पेंशन सही लोगों तक नहीं पहुंचना, आवास योजना में दलाली खाना, ये लोगों की फितरत हो गई। योजना के लेकर 1 करोड़ रुपया आएगा तो 20 लाख योजना में लगेगा, 80 लाख का बंद हो जाता है, जिसके कारण कुछ काम होता भी है, सड़क बनती भी है तो इतनी घटिया बनती है कि 1 साल में 6 महीने में टूट के। हम या केबीसी न्यूज नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरी जनता लड़ रही है। आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और मिलके लड़ रहे हैं। हम सब मिलकर 28 तारीख को नेताओं के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। ईवीएम हम लोग बोलिए, सबको वादा कीजिए। देखिए, हम आपके भाई हैं, हम नेता नहीं हैं। आप कभी मेरे घर, मेरे ऑफिस में आइएगा, हम हमेशा मिलेंगे, आपको मिलेंगे ना हमेशा। हमारे लोग, केबल वाले लोग आपके पास आते हैं ना, तो हम आपको हमेशा मिलेंगे। आप मेरा लोग आएगा, आप उससे बोलिएगा, मेरा ऑफिस कभी भी आइएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसे नौबत ही नहीं आने देंगे हम। तो नगर निगम के कर्मचारी, ये सरकार जो मेयर की सरकार होगी, आम जनता की सरकार होगी। आप लोगों को पता कि दिल्ली में केजरीवाल ने सब कुछ बदल दिया, मालूम है ना? आप रखिए कि उससे अच्छी चला के पूरे कटिहार को बदल देंगे। कोई आदमी किसी को दुख दर्द नहीं पूछेगा, कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होगा, किसी ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को बिल्कुल भी इस कटिहार में रहने नहीं दिया जाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। बस आप वादा कीजिए, अपने निर्णय पे अटल रहिएगा। सब बोलिए, वादा करते हैं, बोलिए हम वादा करते हैं, अपने निर्णय पे अटल रहेंगे। बोलिए सब लोग, हम वादा करते हैं, अपने निर्णय पे अटल रहेंगे। सब मिलकर कटिहार बदलेंगे। चलिए, किसी को अपनी बात रखनी हो तो बोलिए, आप हमारी बातों से व्यवस्था नहीं है और एक बार भी नाली साफ करने के लिए नगर निगम से कोई नहीं आता है। बरसात में हम लोग नर्क का जीवन जी रहे हैं, घर से निकलना दुर्लभ है। घर के सामने लेटरिन का पानी, घर का पानी, कचरा का पानी, ठंगना भर पानी से हम लोग घर पार करते हैं। इसका निवारण चाहिए हम लोग को। और क्या चाहिए हम लोगों को, जनता को तो बस जितना स्वच्छ हमारा कटिहार शहर रहेगा उतना अच्छा हम लोग रहेंगे। कल में ये पूरे नाला यहाँ का बच्चा सब साफ किया है। ये 5 साल छठ दिवाली सब माए बहन जाता है अपने से साफ पोछा करके। 5 साल में कहाँ था इतना मीडिया वाला आया कहीं? हम ये बोलना चाहते हैं, ये समाज का सब माए बहन सब अपने से साफ करते हैं। जाते पर मार के पूछिएगा, लेकिन हम सुनिए कितनी दुख की बात है। ये कह रहे हैं कि खुद से कूड़ा उठाते हैं। नगर निगम से लगता है मोटरसाइकिल का तो हम साथ गलती हो गया। सुनिए, इस गरीब आदमी की बात सुनिए कि कूड़ा खुद से उठाते हैं, मोटरसाइकिल वाला टक्कर भी मार देता है, तो इन्हीं को बोलना पड़ता है कि भैया गलती हो गया। ये तो दबंगई है, गुंडागर्दी है।
तो आप नेताओं से यही बात पूछिएगा। लेकिन हम आपको विश्वास दिला के जा रहे हैं कि अगले साल आपके घर के पास एक कूड़ा नहीं रहेगा और कभी जल जमाव नहीं होगा, कभी पानी नहीं बहेगा, बहनों को दिक्कत नहीं होगी, कोई भाई। सब तैयार है स्थिति बदलने के लिए? तो तैयार है? एक बार सब बोलिए कि भी लोग आते हैं सिर्फ अपना अपना लंबी लंबी बातें छोड़कर चले जाते हैं। परेशानियां तो हम लोग की होती है ना, आपस पड़ोसी में लड़ाई हो रही है हम लोग को, आप कचरा यहाँ फेंक दे, मैं कचरा कितनी ये उलझने आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से झेल रहे हैं। वरना कोई भी ऐसा नेता नहीं आकर के यहाँ का हम लोग का समस्या का समाधान किया गया। हम लोग सारे महिला मिल करके वहाँ पर गए कि हम लोग को रोड या नाला बनाए, लेकिन आज तक किसी ने, कोई नेता कैसा नहीं हुआ जो हम लोग का समस्या का समाधान किया। वोट लेने के समय सब लंबी लंबी बातें छोड़ करके चले जाते हैं और फिर हम लोग को ही जूझना पड़ता है। ऐसा नेता तो अभी तक आया ही नहीं है जो हम लोग की बातों को सुन कर जाए। सुनते ही नहीं है, हाँ या ना, बस बाय बाय टाटा किया चला गया। जिस दिन जीता माला पर माला पहना, हम लोग को चलते मैंने देखता भी नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, पब्लिक के चलते ही आप लोग माला पहनते हैं और पब्लिक के चलते ही कुर्सी लेते हैं, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग को महिला के लिए। लेकिन हम लोग ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग आए हैं, जितना सुझाव दिए हैं उतना से आप लोग को विश्वास नहीं है। चलिए वहाँ कचरा देखते हैं, आइए आइए। 2 मिनट जाएंगे 2 मिनट सुनिए। कचरा में चल रहे हैं। आपका शुभ नाम बताइए मैडम। मेरा नाम चंदा रानी। चंदा जी, बातें लंबी लंबी होती है, जीतने के बाद दर्शन ही दुर्लभ हो जाता है। और यही हुआ है, 25 साल से हम न्यूज चैनल चला रहे हैं, तो यही देखा भी है हम लोगों ने। तो चंदा जी, बाकी बहनों से भी मैं कह रहा हूँ, हम नेता नहीं है, अपमानी है। हम नेता होते ना तो आपको सवाल नहीं पूछते, अपनी बात बोलते चल देते हैं, इस्तीफा दे देंगे। और हम चंदा जी, मैं आपको बता दूं, बाकी बहनों को भी, आपसे मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, हम आपके भाई हैं, आपके बीच के लोग हैं, हम जनता है। नेता होते तो बड़े बड़े बातें करके लिखित गारंटी नहीं देते, हमने लिख के दिया। तो आप यकीन करिए, इस बार नेता को सबक सिखाना, हम सब मिलकर इतिहास बदलेंगे। और जो नेताओं के प्रति लोगों का रोस्ट है, कटिहार में नेता नहीं रहेगा, कटिहार में जनता ही रहेगी, ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। पानी है और खाया पिया जितना जूठा कचरा वाला पानी है, और इसी नाली से क्रॉस होकर के जाती है। और यहाँ का मतलब जो है, नेता लोग यहाँ पानी का सप्लाई अभी तक करने का व्यवस्था किया नहीं। पानी जो पूरा कटिहार का आता है, सबका घर में घुस जाता है। उस समय वो मुख चुरा करके कहाँ रहता था, और अभी वोट मांगने के टाइम में 17 नेता आता है, 17 कहने वाला आता है, लेकिन घर किसी का गंदा पानी, नाला का पानी, पैखाना का पानी घुस जाता है, उतना मुश्किल हो जाता है, गंद से बीमारी फैल जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है। कहाँ था आज तक उस पानी का व्यवस्था नहीं कर सका। 20 साल 25 साल से हो रहा है, यह हम लोग ये तकलीफ झेल रहे हैं, और आप लोग अभी आकर के हम लोग को सुनाते, हम जीतेंगे तो ये कर देंगे। नाम रामपारा मिस्त्री टोला कटिहार। राम शर्मा, दशरथ शर्मा। हाँ दशरथ जी, देखिए ये समस्या दशरथ जी ने जो बताई, ये समस्या पूरे कटिहार के नेताओं, नाली सड़क के ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगी, सारे अंडरग्राउंड नाले रहेंगे, आपको कभी भी नाले के पानी सड़क पर बहता हुआ नहीं दिखेगा। तो दशरथ जी, अगर ऐसा हो जाता है तो संतुष्ट है ना? हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि ऐसा ही होगा। और ये नेता, आप सोच लीजिए, नेता बोलने का मतलब हम लोग मानते हैं हमको गाली दिया, तो आप जो नेता है उसको जो भी आएगा, इस सवाल जो भी पूछिए सबसे पूछिएगा, लड़के पूछिएगा, हक से पूछिएगा। अब इजाजत है दशरथ जी? चंदा जी और बाकी बहनें इजाजत देती है, हम लोग जा सकते हैं? हेलो, आप लोगों मेरी बात सुनिएगा, यकीन हो, विश्वास हो और समझ में आए तो आप हमारे साथ इस चुनाव में शामिल हो जाइएगा।
भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग आप ही के, हम लोगों ने 25 साल पहले केबीसी न्यूज चैनल स्टार्ट किया था ताकि नाले बनवा सके, जिनकी जो समस्या है उनको जोरदार ढंग से उठाएं और सरकार पर दबाव डालकर उनका काम। केबीसी न्यूज चैनल आप लोग देखते भी होंगे, लगातार देखते होंगे। जी जी, तो हुआ ये क्या कि पिछले लोग लूटने लगे, जनता को बेवकूफ बना के उसके हाथ का पैसा लूटने लग गए, कमीशन खाने लगे, अपना घर भरने लगे, कोई चप्पल से महल पहुंचा तो कोई जमीन का माफिया हो गया, कोई मंत्री बन गया, सब अपना घर भरना चालू कर दिया सब नेताओं ने। आज जो मैदान में तीन हमारे सामने 3 बड़े बड़े नेता हैं, आपको पता होगा सभी लोग, ये तीनों के तीनों बड़े बड़े पद पर जाते हैं और रहे हैं। मालूम है ना आप लोग को, ये मालूम है कि जो मेन 3 प्रत्याशी हम लोग से टक्कर में है वो तीनों 10 साल तक मंत्री या तो रहे हैं या भी है भी, या बड़े पद पर है। मालूम है आप लोग को, कोई MLA है, कोई MLC है, कोई मंत्री रहा है, ये मालूम है, हाँ या ना बोलिए। इन नेता ने क्या किया, 10 साल 15 साल सत्ता में रहे, अगर दिन में जनता के प्रति थोड़ा भी प्यार होता मात्र से तो उनके मन में ख्याल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? आज आपके पास आएंगे, बोलेंगे एक और मौका दीजिए, हम फिर सड़क बना देंगे, एक और मौका दीजिए, ये हम काम कर देंगे। अरे हम आम लोग हैं, कितना लूटिएगा, लूटने का भी तो सीमा होता है। चोर डकैत भी साले एक बार लूट के छोड़ लेता है। आपको पता है कोई चोर डकैत भी आता तो एक बार करके चले जाता, दोबारा घर में नहीं आता, मालूम है ना, मालूम है ना। लेकिन ये मेरे अकेले की औकात नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, केबीसी की अकेले की औकात नहीं है, ये भी सब कड़वा सच है। अगर आप जनता हम हमारे साथ मिल जाए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि शहर को पूरी तरह हम मिलकर बदल डालेंगे, कोई समस्या ही नहीं हुई। आप लोग सब तैयार हैं, संकल्प कीजिए कि हम सब मिलकर शहर बदलेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। सब तैयार है, बोलिए। देखिए इसमें एक और बात आती है, कुछ पूंजीपति नेता बहुत पैसे वाले नेताओं को लूट लूट के अरबों का मालिक बना। अगर हिंदुस्तान की जनता बिक जाती तो अडानी और अंबानी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को खरीदने की औकात करने वाले नेता को सिखाएंगे ना, सिखाएंगे, हाँ ना, जोर से बोलिए। लेकिन एक मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, ये नेता ने जो पैसा लूटा है वो आपका है, इनके बाप का पैसा नहीं। जिस तरह इन नेताओं ने आपसे झूठे वादे करके आपको लूट लिया, उस तरह आपको भी समझदार बनना है। जब ये पैसे कब से मिलकर सबक सिखाएंगे इनको, बोलिए सिखाइए साहब, तैयार है ना? जी जी तैयार है सर। होता क्या, देखिए इन बड़े बड़े नेताओं के पास गली गली के छोटे और गली के लोगों को आके भड़काने लगता है, अरे फलाना अच्छा है उसको बोल दो, हम काम करवा देंगे। यही होता है ना, यही होता है ना, बोलिए। तो ले लीजिएगा, लेकिन वोट मत दीजिएगा, नहीं तो 5 साल आपका, हमारा और हमारे कटिहार का फिर बर्बाद हो जाएगा। और इस बार कटिहार की धरती की मौत हो जाएगी, जो आपको लाल वाला हेडबिल मिला, पड़िएगा। इन नेताओं ने डेथ वारंट जारी कर दिया कटिहार की धरती के नाम। इस बार अगर इनको हक मिल गया तो कटिहार की धरती की मौत नहीं वाले से सब्जी वाले से जो दिन भर में 70 रुपए कमा के अपने बच्चे का पेट नहीं पालते हैं, उसके डंडे की चोट पे गुंडा टैक्स वसूल का 20 टका पर डे।
कितने शर्म की बात है। अरे वो 20 रुपए की एक सब्जी खरीद के अपने बच्चे के लिए ले जाएगा, दूसरा बच्चे का पेट भर जाएगा, लेकिन बेशर्म नेता को अधिकारियों को सख्त नहीं आती। अरे अमीरों से टैक्स लीजिए, गरीबों का भला कीजिए, यही तो सरकार का नीति होना चाहिए। लेकिन यहाँ गरीबों से डंडा मार के टैक्स लेते हैं, अमीरों का काम करते हैं। किसी की हिम्मत है कि 4 व्हीलर पर रोक के डंडा मार के टैक्स ले? और किसी की हिम्मत नहीं ले सकता। मैं आपको दावे के साथ उसके सामने चलने ठोक देगा। आइए सर, जाइए सर, यही होता है ना। और इनसे होगी कि टोटो ऑटो सब्जी वालों से ये गुंडा टैक्स उसी दिन बंद हो जाएगा, वो एग्रीमेंट में हो जाएगा। पहला दोस्तों का। दूसरा मिलेगा सड़कें ISI मार्क इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी, कोई कमीशन थोड़ी नहीं होगी। हर व्यक्ति, हर गरीब को उसका हक मिलेगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हो या आवास योजना हो। आवास योजना किसी को देगा तो पहले 70,000 रुपये घुस चाहिए। अरे सर, 2 लाख तो आप देते हैं, उसमें तो घर बनता ही नहीं है। 70,000 आप ले लीजिएगा तो बेचारा घर क्या बनाएगा? खा पी के खत्म हो जाएगा, घर बनेगी उसको। ये हालत है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम सब मिलकर ऐसे जाइए। ये चुनाव मेरा नहीं है, वो बोलेगा ना आप लोग हमारी बात में सहमत नहीं है। चलिए तो सब सहमत है तो एक बात हम कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम कहेंगे इंशाअल्लाह हम सब जीतेंगे, तो आप कहिएगा आमीन। इंशाअल्लाह हम सब जीतेंगे, आमीन प्लीज। इंशाअल्लाह हम सब जीतेंगे, बेंच जीतेगा, इंशाअल्लाह बेंच जीतेगा। इस बार तो हम सब मिलकर 28 दिसंबर को बेंच में वोट डालेंगे और जिताएंगे। आप लोग नाला बनाइए, मुस्माती दिलाइए, पैसा दिलाइए, आप खुशी से रखिए, गरीब दुखिया के खुशी से रखिए, यही कहना है। मैं चाची बोल रही है, ठीक है चाची, योजना होगा। आपको हमारे नगर निगम के पास नहीं आना होगा। नगर निगम के कर्मचारी आपके पास आकर आपको घर पहुँचा देके जाएंगे और हर महीना में आपको मिलेगा। बिना पीसी लिए करना है। पहला विरुद्ध एक सवाल टोटो वाले लोगों के तरफ से कही थी अभी कि गुंडा देश गुंडागर्दी गरीबी के साथ होता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाला वक्त में कटिहार में जहाँ जगह ट्रैफिक सिग्नल होगा, ट्रैफिक पुलिस होगा ही नहीं तो डंडा चलाएगा।